बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स 11th क्लास का जो मैथमेटिक्स है, जिसके अंदर एफएससी, आईसीएस, कंप्यूटर साइंस विद फिजिक्स, स्टैट, आर्ट्स में भी ये मैथ्स पढ़ा जाता है, उसका चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 6.8 का आज हम आगाज करेंगे। एक्सरसाइज का आगाज करने से पहले मैंने जो इसका जो पिछला लेक्चर दिया था उसको थोड़ा रिवाइज करता हूं। मेरे पास अगर कोई सीरीज है, ज्योमेट्रिक सीरीज है और उसकी मैं एन टर्म्स का सम निकालना चाहता हूं, तो सम ऑफ एन टर्म्स का फार्मूला था a इंटू 1 माइनस आर की पावर n ओवर 1 माइनस आर। दो फार्मूले ड्राइव किए थे। ये फार्मूला तब यूज होगा इफ r इज लेस देन 1, और अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए r की पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1। सेम फार्मूला है, सिर्फ क्या है, ऊपर से माइनस कॉमन लेंगे, नीचे से माइनस कॉमन लेंगे, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन ये फार्मूला हम तब इस्तेमाल करेंगे अगर r ग्रेटर देन 1 होगा। फिर मैंने ये भी साबित किया कि s इंफिनिटी जो है, इनफाइनाइट टर्म्स का सम जो है, वो a ओवर 1 माइनस आर के बराबर होता है, और ये फार्मूला तब लगता है अगर कॉमन रेशो लेस देन 1 हो। अगर कॉमन रेशो ग्रेटर देन 1 होगी तो इनफाइनाइट टर्म्स का सम जो है वो डाइवर्ज कर जाता है। तो आइए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 6.8 का क्वेश्चन नंबर 1 उसको डिस्कस करते हैं। सीरीज है मेरे पास 1 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 9 प्लस सो ऑन। आपने इसकी पहली 15 टर्म्स का सम जो है वो निकालना है। तो आइए पहले इसका डाटा कंप्लीट करते हैं। ये जो फर्स्ट टर्म होती है इसको हम a के साथ डिनोट करते हैं। a यहां पे 1 के बराबर है। कॉमन रेशियो r का फॉर्मूला है सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। वैसे यूजुअली तौर पे हम इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं an ओवर an माइनस 1। तो सेकंड टर्म क्या है यहां पे, वो है 1 बाई 3, और फर्स्ट टर्म क्या है, दैट इज इक्वल टू 1। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू कैन सी दैट कि r जो है वो किसके बराबर है, 1 बाई 3 विच इज लेस देन 1। तो एक बात तो क्लियर है कि r कॉमन रेशियो लेस देन 1 है, तो हम इस वाले फार्मूले का इंतखाब करेंगे। टर्म्स की तादाद कितनी है, व्हाट आर द नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स हमें बताई गई हैं 15 है, इट इज गिवन इन द स्टेटमेंट। तो आइए अब फार्मूला यूज करते हैं। एस एन इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर की पावर n ओवर 1 माइनस आर। इस फार्मूले के अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, व्हाट यू विल गेट, एस n इज इक्वल टू n टर्मों का सम। अब n तो यहां पे 15 है, तो आप यहां पे 15 भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि 15 टर्म्स का सम निकाल रहे हैं हम। इंस्टेड ऑफ ए की जगह पे क्या आएगा, 1, ब्रैकेट स्टार्ट होती है 1 माइनस आर की पावर n। r है हमारा 1 बाई 3, n से मुराद क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है हमारी, ये 15 के बराबर है। नंबर ऑफ टर्म्स 15 के बराबर, तो इसकी पावर आ गई 15, बड़ी ब्रैकेट लगा लेते हैं क्योंकि छोटी मैंने अंदर यूज की है, ओवर 1 माइनस 1 बाई 3। अब जस्ट हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आइए इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। यह आ गया 1 माइनस 1 ओवर 3 की पावर 15 ओवर 3 माइनस 1 ओवर 3। तो 1 माइनस 1 ओवर 3 की पावर 15 ओवर 3 में से एक निकाला, बाकी रह गया 2 बाई 3। तो ये 2 बाई 3 चूंकि इसके साथ डिवाइड हो रहा है, तो जब डिवीजन का साइन खत्म करेंगे तो 3 ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। तो इसलिए अगले स्टेप में ये किसके बराबर आ जाएगा, 3 बाई 2 इंटू 1 माइनस 1 ओवर 3 की पावर 15
दिस इज योर आंसर। इसको आगे मजीद सिंप्लीफाई करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि 3 की पावर 15 जो है वो काफी बड़ा सारा आंसर आ जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और अगर आप इसका एलसीएम लेना चाहें तो आपको इजाजत है। 3 की पावर 15 -1 ओवर 3 की पावर 15, ये भी एक पॉसिबल आंसर है। हो सकता है बुक के पीछे ये दिया हो या ये दिया हो। बोथ आर द करेक्ट आंसर। अब आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप कैलकुलेटर के ऊपर 3 की पावर 15 -1 ओवर 3 की पावर 15 को कैलकुलेट करेंगे तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये आपका जो है ये आंसर आ जाएगा। और ऊपर जो है ना, जो भी आंसर आएगा 3 की पावर 15 -1 उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना, और इसका जो आंसर आएगा उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। स्टेटमेंट ये है कि सम टू द एन टर्म्स ऑफ द सीरीज। ये एक सीरीज दी गई है, इसकी एन टर्म्स का सम आपने निकालना है। अभी तक हमने दो सीरीज के बारे में पढ़ा है, एक अरिथमेटिक सीरीज और दूसरा हमने पढ़ा ज्योमेट्रिक सीरीज के बारे में। अभी तक हम सिर्फ इन दो सीरीज के बारे में जानते हैं। अरिथमेटिक सीरीज क्या होती है? ऐसी सीरीज जिसमें कोई खास नंबर ऐड करने से अगला नंबर आता हो। इसमें डी जमा करते जाएंगे, वो जो खास नंबर ऐड करने से अगला नंबर आता है उसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, 1 + 3 + 5, इसमें देखें 2 ऐड करते जाएंगे, अगली टर्म आती जाएगी। और ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होती है कि अगर आप किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएं, फिक्स कांस्टेंट नंबर के साथ, और अगला नंबर आता जाए, उसको हम कहते हैं कि ये ज्योमेट्रिक सीरीज है। मसलन 1 + 3, 3 को 3 से 9 मल्टीप्लाई किया 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया 27। तो ये दो सीरीज हैं हमारे पास जिनका सम निकालने का फार्मूला हमारे पास है। इसका सम निकालने का फार्मूला था n/2 × 2a + n-1 × d, और इसका जो फार्मूला है वो था Sn = दो फार्मूले थे, a × 1 - Rn ओवर 1 - R। अगर R जो है ये 1 से छोटा है, if R is less than 1, और इसका ये वाला फार्मूला R की पावर n-1 ओवर R - 1, ये तब यूज होगा if R is greater than 1। लेकिन ये जो हमारे पास गिवन सीरीज है ये ना ही अरिथमेटिक है ना ही ज्योमेट्रिक सीरीज है। एक दफ़ा मैंने ये क्वेश्चन जो है ना ये ऑब्जेक्टिव में दे दिया, मैंने इस सीरीज को लिखा मैंने और नीचे लिख दिया कि द गिवन सीरीज इज, इसको लिख के मैंने कहा जी ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, अरिथमेटिक सीरीज है या नन ऑफ दीज, इस तरह मैंने 4 ऑप्शंस दे दी। तो अक्सर बच्चों ने इसको टिक कर दिया कि जो ज्योमेट्रिक सीरीज है। दिस इज नॉट ए ज्योमेट्रिक सीरीज, क्योंकि आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म इज नॉट इक्वल टू थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म। दोनों का आंसर सेम नहीं आता, कॉमन रेशियो इज नॉट सेम, देयरफॉर द गिवन सीरीज इज नॉट ज्योमेट्रिक एज वेल एज इट इज नॉट अरिथमेटिक, क्योंकि कोई नंबर ऐड करने से अगला नंबर नहीं आता। तो इसलिए अब हमारी सबसे पहली कोशिश क्या होगी? सबसे पहली कोशिश ये होगी कि इस गिवन सीरीज को या तो मैं अरिथमेटिक सीरीज बनाऊं या मैं ज्योमेट्रिक सीरीज बनाऊं। तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं इनको सॉल्व करने का तरीका ये देखिए, 0.22 ये क्वेश्चन आ गया, 0.2 + 0.22 + 0.222 सो ऑन। ये ऐसे भी आ सकता है 0.3 + 0.33। आप जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस ये आप खुद भी कर सकते हैं, 0.5 + 0.55 + 0.555 एंड सो ऑन, 0.7 + 0.77 + 0.777 एंड सो ऑन। तो इन तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करने की टेक्निक एक ही है। ठीक है, वो टेक्निक क्या है आइए हम उसको डिस्कस करते हैं। टेक द गिवन सीरीज 0.2 + 0.22 + 0.222 222। इसको अगर आप पढ़ेंगे ना 0.222 तो गलत हो जाएगा, इसको 0.22 पढ़ना है, इसको 0.22 नहीं पढ़ेंगे, 0.22 नहीं पढ़ेंगे, गलत है, मैथमेटिकली दिस इज रॉन्ग, ये 0.22 आएगा। राइट राइट। अच्छा जी, सबसे पहले तो आप ऐसा करें कि इसको जो भी इस तरह की सीरीज होगी उसको हम पहले
जो भी चीज कॉमन निकलती होगी उसको बाहर कॉमन निकाल लेंगे। मतलब यहां से 2 कॉमन निकल रहा है, ब्रैकेट के अंदर आ गया 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111। तमाम क्वेश्चंस का तरीकाकार यही है जो मैं बता रहा हूं। अगर 0.3 होगा तो 3 कॉमन ले लेंगे, 0.5 होगा 5 कॉमन ले लेंगे, एंड सो ऑन। उसके बाद फिर अगली हरकत आपने पता क्या करनी है, 9 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देना है। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 9, क्योंकि अभी भी 2 से 2 कॉमन लेने के बावजूद ये गिवन सीरीज जो है ये ना ही अर्थमेटिक है ना ही ज्योमेट्रिक है। 0.9 प्लस 0.99, ये 0.9 में कन्वर्ट करने का एक खास मकसद है, वो आपको अगले स्टेप में क्लियर होगा। ये देखिए जरा, अब 0.9 है, इसको जरा इसका पॉइंट तो खत्म करें। इसका जब आप पॉइंट खत्म करेंगे तो ये बनेगा 9/10 प्लस ये आ गया 99। ये पॉइंट के आगे 2 हैं तो पॉइंट के नीचे 1 आ गया तो 00। इसका पॉइंट खत्म करेंगे तो 999 over 1000 and so on, right। उसके बाद स्टिल दिस इज नॉट ए ज्योमेट्रिक सीरीज, नॉट ए अर्थमेटिक सीरीज। अब हम अगली हरकत क्या करेंगे, ये देखिए, ये पॉइंट जरा समझने वाला है। 2/9, इसको अगर मैं लिख दूं 1 - 1/10, हैव यू एनी काइंड ऑफ इतराज? क्योंकि ये देखिए 1 - 1/10, इसका एलसीएम लेंगे ना तो ये आ जाएगा 10 - 1/10, तो ये आ गया 9/10। ठीक है, तो 9/10 को क्या लिखा जा सकता है, 1 - 1/10। इसी तरह इसको क्या लिखा जा सकता है, 1 - 1/100। ये देखें 1 - 1/100 किसके बराबर आ जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 100 - 1/100, तो दैट इज इक्वल टू 99/100। तो इसका मतलब है कि इसको ऐसे लिखा जा सकता है। सिमिलरली इसको भी ऐसे लिखा जा सकता है 1 - 1/1000। हमने कितनी टर्मों का सम निकालना है, n टर्म्स का सम निकालना है। तो प्लस सो ऑन यहां पे फिर लिख दें, प्लस सो ऑन अप टू n टर्म्स, प्लस सो ऑन अप टू n टर्म्स, प्लस सो ऑन अप टू n टर्म्स, क्योंकि n टर्मों का सम निकालना है, n टर्म्स, राइट। प्लस सो ऑन अप टू n टर्म्स, n टर्म्स तक ये सिलसिला एज इट इज जारी और सारी रहेगा। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए जरा, इस पॉइंट को जरा गौर से देखना है आपने, थोड़ा सा रीअरेंज करने लगा हूं मैं। ये आ गया 2/9, ब्रैकेट में आ गया, ये देखें ये वाला 1, इसको मैंने यहां पे लिख दिया, प्लस ये वाला 1, इसको मैंने यहां पे लिख दिया, प्लस ये वाला 1, इसको मैंने यहां पे लिख दिया, प्लस सो ऑन। ये टोटल कितनी दफा आएगा, n दफा आएगा, ब्रैकेट क्लोज। फिर उसके बाद माइनस कॉमन लिया, ये 1/10 इसको लिख दिया, ये -1/100 है, माइनस बाहर कॉमन आ गया, प्लस 1/100, माइनस बाहर आ गया, प्लस 1/1000, प्लस सो ऑन, चलते जाओ, ब्रैकेट क्लोज। अब यहां पे देखें जरा, अगर 1 + 1 हो, 1 + 1, 2 दफा 1 लिखा होगा तो आंसर 2 आएगा, 3 दफा 1 लिखा होगा तो आंसर 3 आएगा, 4 दफा 1 लिखा होगा तो आंसर 4 आएगा, तो n दफा लिखा होगा तो आंसर किसके बराबर आएगा, n। तो इस सारे का सम जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, ये जो है इसका आंसर आ जाएगा n, राइट। अब ये है हमारी ज्योमेट्रिक सीरीज है। ये ज्योमेट्रिक, क्योंकि 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, ये ज्योमेट्रिक सीरीज है।
इस ज्योमेट्रिक सीरीज के ऊपर फार्मूला जो है वो हमारा लग सकता है सम टू एन टर्म्स, सम टू एन टर्म्स। इसके लिए ए किसके बराबर है? ए इज इक्वल टू 1/10। जो फर्स्ट टर्म होती है वो ए होता है, और आर किसके बराबर होता है? सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो जवाब आ गया 1/10 विच इज लेस देन 1। और टोटल टर्म्स की तादाद कितनी है? n के बराबर। और जो फार्मूला यूज होगा एस एन इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर एन ओवर 1 माइनस आर, क्योंकि r लेस देन 1 है तो लेस देन 1 वाला फार्मूला यूज होगा। अब अगले स्टेप में मैं क्या करने जा रहा हूं, इसकी जगह पे n लिखूंगा, इसके ऊपर ये वाला फार्मूला अप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूं। चलें जी, दिस इज फर्दर इक्वल टू 2/9, ब्रैकेट के अंदर आ गया, इसकी जगह पे आ गया n माइनस, इस पर जो फार्मूला लगाना है हमने ये वाला, a की जगह पे आ गया 1/10, a इंटू 1 माइनस r की पावर n, तो वो 10 की पावर n आ गई, ओवर 1 माइनस r किसके बराबर है? 1/10। बस जी, इसको सिंप्लीफाई करें, आंसर हासिल करें। ये आएगा 2/9 n माइनस 1/10, तो ये आ जाएगा 10 की पावर n माइनस 1 ओवर 10 की पावर n ओवर 10 में से एक है, बाकी रहेगा 9/10। ये जो 10 है 10 के साथ खत्म, फिनिश, खलास। व्हाट इज योर आंसर? 2/9 इंटू n माइनस 10 की पावर n माइनस 1 ओवर 10 की पावर n। ये आपके पास आंसर आ गया। अगर आप इसको सिंपल ऐसे भी लिख सकते थे, 2/9 इंटू n माइनस 1 माइनस 1 ओवर 10 की पावर 9। ठीक 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 ठीक, ये 1/9 आना था यहाँ पे, 1/9। ठीक है, तो ये भी आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक, सॉरी यहां पे n आना था। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, सम टू द n टर्म्स ऑफ द सीरीज। अगेन ये जो सीरीज है ये ना ही ज्योमेट्रिक है ना ही अर्थमेटिक है, तो इसलिए हम इसको पहले या तो ज्योमेट्रिक सीरीज बनाएंगे या अर्थमेटिक सीरीज बनाएंगे। ठीक है, कुछ स्टेप करके ये क्वेश्चन जो है ये चेंज होके यूं भी आ सकता है, 2 + 2 2 + 2 2 2। अब इसके अंदर पॉइंट नहीं है, पहले वाले क्वेश्चन में पॉइंट था, अब ये पॉइंट के बगैर है। 3 + 33 + 333 + सो ऑन, उसके बाद 4 + 4 44 + 444, इसी तरह 5 + 55 + 555, सो ऑन 7 + 77 + 777 + सो ऑन। तमाम जो क्वेश्चन इस तरह के हों उनको सॉल्व करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूं। जिस तरह हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर किया था कि पहले जो चीज कॉमन निकल रही होगी उसको हम कॉमन निकालेंगे। अब यहां से आप देख सकते हैं कि आपको 3 कॉमन नजर आता है, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, यहां से 3 कॉमन निकालूंगा। ये मैंने 3 कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर आ गया 1 + 1 1 + 111 + सो ऑन, एन टर्म्स। अभी भी ये गिवन सीरीज जो है ये ना ही ज्योमेट्रिक है ना ही अर्थमेटिक है। चेक कर सकते हैं, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आंसर आता है 10, इसको इसमें से माइनस करेंगे आंसर आता है 100, डिवाइड करके देखेंगे तो आंसर कॉमन रेशियो भी सेम नहीं आती। ठीक है, 3 कॉमन ले लिया। अब अगली हरकत क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 9, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 9, what you will get 3/9, इधर आ गया 9 + 99 + 999 + so on up to n terms। ठीक 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 ठीक,
उसके बाद वहां पे हमने 10 में कन्वर्ट किया था ना, अब इसको भी 10 में कन्वर्ट करते हैं। ये 3 और 1/9 आपस में कैंसिल होने के बाद जवाब सिर्फ 1/3 आ जाएगा। यहां पे इसको अगर मैं लिख दूं 10 - 1, हैव यू एनी काइंड ऑफ इतराज? 10 में से 1 है, बाकी रह गए 9 लिखा जा सकता है। इसको 100 - 1 लिखा जा सकता है, 1000 - 1 एंड सो ऑन एंड टर्म्स। ये सारा हम कर रहे हैं ताकि ये अर्थमेटिक सीरीज बन जाए। ये देखिए 1/3, 10 को पहले लिख लिया, ये 10 पहले लिख लिया, ये 100, ये 1000 प्लस सो ऑन एंड टर्म्स। उसके बाद ये वाला -1, तो माइनस कॉमन है, ले लूं, ये 1 आ जाएगा, प्लस ये वाला -1 है, माइनस कॉमन ले लिया, प्लस 1 आ गया। उसके बाद यहां से -1 कॉमन लिया, प्लस 1 आ गया, सो ऑन एंड टर्म्स। अब ये देखें, ये ज्योमेट्रिक सीरीज बन चुकी है। ये ज्योमेट्रिक सीरीज बन चुकी किस तरीके से? यहां पे a किसके बराबर है? 10 के बराबर। कॉमन रेशियो r किसके बराबर है? सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म विच इज 10, और 10 क्या है? ग्रेटर देन 1। और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? n। तो इसलिए द फार्मूला विल बी यूज्ड इन दिस केस इज Sn इज इक्वल टू a इंटू r की पावर n -1 ओवर r -1। r ग्रेटर देन 1 वाला फार्मूला यूज होगा। तो स्वीटी एंड क्यूटी स्टूडेंट्स, इधर देखें जरा आप, ये a की जगह पे आ गया 10 इंटू r की जगह पे आ गया, कॉमन रेशियो 10 नहीं है, 10 की पावर n -1 ओवर 10 -1। अब ये देखें, अगर 1 2 टाइम ऐड होगा तो आंसर 2 आता है, 3 दफा ऐड होगा तो 3 आंसर आएगा, 4 टाइम्स ऐड होगा तो 4 आएगा, n टाइम्स ऐड होगा तो n आएगा। ठीक है, तो इसकी जगह पे आ गया n। ओके ओके, नेक्स्ट जो है ये किसके बराबर आ गया जी? Sn इज इक्वल टू 1/3, 10 ब्रैकेट के अंदर आ गया 10 की पावर n, 10 की पावर n -1 ओवर 10 में से 1 गए, बाकी कितने रह गए? 9 माइनस n, और ये आपका आंसर आ गया। राइट, इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश, खलास। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा, और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया तो थैंक यू वेरी मच, और अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इनवाइट करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने के कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।